Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institutes for online preparations. Dear students, जैसे कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, मैं नस्ट के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स एक मेरी पूरी प्ले लिस्ट है जिसमें मैंने नस्ट का 80% क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। बहुत कम्प्रीहेंसिव प्ले लिस्ट है, मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसको आप लोगों ने देखना है क्योंकि वो इतनी कम्प्रीहेंसिव और रेलेवेंट प्ले लिस्ट है कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने उसको कॉपी करके उधर के क्वेश्चंस को वो अब अपने पेड सेशन के अंदर वो देते हैं, तो उसको आप लोगों ने ज़रूर देखना है। वो आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, इसके थ्रू आपको पूरे साल एजुकेशनल अपडेट्स मिलती रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन, अब ये देखें 4x4 का आप लोगों को एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है और अब इसकी खास बात ये है कि इसमें आप लोगों को मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम नज़र आ रहे हैं और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के मैट्रिक्स का आप लोगों ने डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। बहुत ज़्यादा यूनिक शॉर्टकट होते हैं पास एजुकेशन सिस्टम के, ये जो आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, बाद में फिर लोग इसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं इन्हीं शॉर्टकट्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट अब आपने याद रखना है। जब आपके पास नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी 4x4 मैट्रिक्स के सेम होंगे तो ये फार्मूला होगा उसका आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने का। ये किस वक्त यूज़ करेंगे? जब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे और नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। अब यहाँ पे ए बी क्या है? ए डायगोनल एलिमेंट होगा, बी नॉन डायगोनल एलिमेंट होगा और एन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जो कि मैट्रिक्स का साइज बताता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ए आप देख सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स 2 हैं और बी आप देख सकते हैं नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स जो कि 1 है और एन हमें पता है 4 है, इसमें कॉलम्स 4 हैं। बस सिंपल वैल्यूज प्लग इन करनी है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ए की जगह पे 2 आ गया जो कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो कि 2 था, हमारे पास डायगोनल का एलिमेंट 2 था। 1 हमारे पास बी जो है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं जो 1 है, ऊपर n-1 करेंगे तो 4-1 नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। आगे मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस n-1 इंटू बी, तो डियर स्टूडेंट्स 2-1 करेंगे तो 1 आएगा, उसकी पावर 3, 1 की जो मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है। 4-1 डियर स्टूडेंट 3 होगा, उसमें 2 ऐड करेंगे 5 बनेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 5 इंटू 1 क्यूब डियर स्टूडेंट्स 5 आंसर आएगा। आप देख सकते हैं किस तरह शॉर्टकट वे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बजाय इसके आप रो 1 में से 4 को कैंसिल करें, 3, 2 जिस तरह लगे होते हैं लोग, तो वो डियर स्टूडेंट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरह के शॉर्टकट्स डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करने तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें डेली बेसिस पे क्लासेज होती हैं, वीकेंड वाला कोई सीन नहीं होता। याद रखें NET 1-2 की प्रिपरेशन के लिए आपको डेली बेसिस पे तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि नस्ट की एंटी टेस्ट का 75% वेटेज है। तो NET 1-2 करने के लिए आपको डेली बेसिस पे हमारी लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, 2.5 घंटे की तकरीबन क्लासेस होती हैं जिसमें आप लोगों को तैयारी करवाई जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमारे पास सेट ए इक्वल है नेचुरल नंबर के और सेट बी इक्वल है सेट ऑफ इंटीजर्स के, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें बी कॉम्प्लीमेंट, अब जाहिर है अगर बी के अंदर सेट ऑफ इंटीजर्स हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट में सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स आ जाएंगे। जबकि अगर आप देखें तो ए के अंदर नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स भी सेट ऑफ इंटीजर्स में इंक्लूडेड होते हैं और बी से बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर अब नॉन इंटीजर्स होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ए का जब मैं इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लूंगा तो वो एम्प्टी सेट आएगा क्योंकि ए में नेचुरल नंबर है, बी कॉम्प्लीमेंट में नॉन इंटीजर्स है। जब नॉन इंटीजर्स हैं तो उसमें नेचुरल नंबर नहीं होंगे, तो जब मैं ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लूंगा, कॉमन एलिमेंट्स लूंगा, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। डेल्टा इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो ए कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 4 है और ए डिटर्मिनेंट -2 है, तो आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट निकालना है -2a का। अब a को वो -2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें जब भी हमारे पास a डिटर्मिनेंट्स के साथ कोई कांस्टेंट नंबर होगा तो आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर ये आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो उस कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा, साथ डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब n हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा, तो यही फार्मूला मैं अब इधर अप्लाई करूंगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास a डिटर्मिनेंट -2 गिवन है और -2a डिटर्मिनेंट हमने निकालना है, ऑर्डर उस मैट्रिक्स का 4 है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अब आप देखें डिटर्मिनेंट के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि हमसे वो क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। आप लोगों ने क्या काम करना है, इस -2 जो भी वो नंबर है उसके ऊपर मैट्रिक्स का ऑर्डर लगा देना है। जो डिटर्मिनेंट से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो -2 था, उसके ऊपर मैट्रिक्स का ऑर्डर लगा दिया 4 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, और उसके बाद a डिटर्मिनेंट आपको
आपको कितना गिवन था -2। तो डियर स्टूडेंट्स -2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, -2 से मल्टीप्लाई होकर -32। इस तरह जब भी वो आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दे, डिटर्मिनेंट दे दे, तो आपसे उसका डिटर्मिनेंट पूछे एक किसी मैट्रिक्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके या किसी नंबर से भी, तो आपने ये प्रॉपर्टी लगानी है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है डिटर्मिनेंट को उसकी पावर में ऑर्डर लगा दें, डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि हमारे पास एक सेट ए गिवन है, एक सेट बी गिवन है, एन बी डी यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, तो ये चीज़ हमने निकालनी है। तो इसका भी अब शॉर्टकट ये है कि आप ये जो सेट्स गिवन है इनको इग्नोर करें। अब सिंपल इधर कॉमन सेंस देखें, पहले मैं बी का इंटरसेक्शन निकालता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट में वो सेट्स वो एलिमेंट्स आएंगे जो बी सेट में नहीं होंगे। तो जब मैं इनका लूँगा इंटरसेक्शन बी का और बी कॉम्प्लीमेंट का, तो वो एम्प्टी सेट आएगा। अब इस एम्प्टी सेट का जब मैं सेट ए के साथ यूनियन लूँगा तो वो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये जो ब्रैकेट्स थी इनको मैंने सॉल्व कर दिया, सेट ए की इक्वल आया। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का सेट ए के साथ यूनियन लेना है, इस सारे की जगह पे सेट ए आ गया। इसका कॉम्प्लीमेंट ए के साथ जब आप यूनियन लेगो तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, उसका जब मैं यूनियन ए के साथ लूँगा तो वो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। और यूनिवर्सल सेट हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो एन डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा। इस तरह से आप लोगों ने स्मार्ट वे से क्वेश्चंस को करना होता है। ये 2024 के पास्ट पेपर के नस्ट के क्वेश्चंस हैं। इसके साथ मेरी पूरी प्लेलिस्ट में मैंने 80% जो नस्ट का क्वेश्चन बैंक है वो कवर किया हुआ है, जिसको बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉपी भी किया है। तो वो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए मैं एंड स्क्रीन लगाऊंगा, उसको आप लोगों ने देख लेना है। आगे वो कहता है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी। तो ए बी, यहाँ से डियर स्टूडेंट थोड़ी सी करेक्शन आपने कर लेनी है, ये ए डी है, ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हैं, और बी सी। तो ये डियर स्टूडेंट्स फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि जब दो फ्रैक्शंस इक्वल होती हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल होती है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शंस हैं। तो यूँ अब देखेंगे अल्फा इज द राइट आंसर। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द वैल्यू ऑफ अ कंप्यूटर डेप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 25% पर ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर 3 years hence which is now purchased for Rs 10,000। एक 10,000 का कंप्यूटर परचेज किया गया है, हर साल उसमें जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो 25% की है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसका भी डियर स्टूडेंट्स मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूँ कि जब भी आपने वैल्यू निकालनी हो किसी भी एसेट की आफ्टर डेप्रिसिएशन के, तो उसका फार्मूला आप लोगों के पास ये होगा, ये जो आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी और ये पी परचेज वैल्यू होगी 1 माइनस आर आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा जो इस केस में 25 है, और टी कितने टाइम के बाद वो आपसे पूछ रहा है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इसका क्या तरीका कार होगा, सिंपल वैल्यूज प्लग इन करें, परचेज्ड वैल्यू 10,000 थी, 1 माइनस रेट कितना गिवन था 25, नीचे 100, और कितने टाइम बाद आपने वैल्यू निकालनी है 3 ईयर्स बाद। आप सिंप्लीफिकेशन करनी है, 2500 से कट के 1/4 आएगा, इसको डियर स्टूडेंट्स 1 में से माइनस करेंगे तो 3/4 ऊपर क्यूब करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें द नंबर ऑफ सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स ऑन एन ऑर्डर ऑन अ वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। तो 5 फ्लैग्स हैं, एट लीस्ट 2 फ्लैग्स आपने अरेंज करने, इसका मतलब होता है 2 और 2 से ज़्यादा भी। तो पहले 2 फ्लैग अरेंज करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बेसिकली ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और अरेंजमेंट मैंने आपको बताया परम्यूटेशन होती है। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या काम करेंगे, पहले हम 2 फ्लैग्स अरेंज करेंगे आउट ऑफ 5। तो आपके पास कितनी स्पेसेस होंगी, 2। तो अब पहली स्पेस को आप फिल कर सकते हैं, आपके पास 5 ऑप्शंस है क्योंकि 5 फ्लैग्स हैं, और जब पहली स्पेस फिल हो जाएगी तो दूसरी स्पेस फिल करने के लिए आपके पास 4 फ्लैग्स अवेलेबल होंगे। तो 5 × 4 करेंगे तो टोटल 20 हमारे पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आ जाएंगे कि हम 5 डिफरेंट फ्लैग्स में से एटलीस्ट 2 फ्लैग्स कैसे अरेंज कर सकते हैं। अब एटलीस्ट की वजह से हम 2 से ज़्यादा भी फ्लैग्स ले सकते हैं। अब ये दूसरा केस है, जब हम 3 फ्लैग्स लेंगे तो हमारे पास टोटल 3 ऑप्शन हैं, पहली स्पेस फिल की जाएगी 5 ऑप्शन से क्योंकि 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं। जब एक फ्लैग इधर मैं फिक्स कर दूंगा तो फिर मेरे पास ऑप्शन 4 के बचेंगे, तो 4 आ जाएगा, और तीसरी प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास 3 फ्लैग्स बनेंगे। तो अब क्योंकि हमने तीनों को अरेंज करना है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो 5 फ्लैग्स में से 3 डिफरेंट फ्लैग्स अरेंज करने के मेरे पास टोटल 60 ऑप्शंस हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स 5 फ्लैग्स में से 4 फ्लैग्स अगर मैंने अरेंज करनी है तो पहली प्लेस की जगह 5 आ जाएगा, दूसरी की जगह 4, 3 और इसी तरह 2। अब आप समझ सकते हैं पहले ऑप्शन में मेरे पास 5 फ्लैग्स का ऑप्शन है इस जगह को फिल करने के लिए,
दूसरे के पास 4 हो जाएगा। जब मैं 2 फ्लैग इधर रख दूंगा तीसरी प्लेस फिल करने के लिए 3 फ्लैग्स बचेंगे। जब 3 फ्लैग्स इधर पहली 3 प्लेसेस पे आ जाएंगे तो चौथी प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास 2 फ्लैग बचेंगे। तो ऑप्शंस इधर लिखने होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो 5 फ्लैग्स आउट ऑफ 5 प्लेसेस फिल करने के लिए 5 फ्लैग्स कैसे यूज़ करेंगे? पहली प्लेस के पास 5 ऑप्शन, दूसरी प्लेस के पास 4 फ्लैग्स बचेंगे, तीसरी के पास 3, फिर 2, फिर 1। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। तो ये डियर स्टूडेंट जब भी एटलीस्ट का वर्ड आ जाए, जैसे वो 2 कह रहा था तो 2 से स्टार्ट करें, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जितने नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं उतनी अरेंजमेंट करते जाएं। अब टोटल अरेंजमेंट में वो पूछ रहा है तो इन सबको ऐड कर दें, 20 को, 60 को, 120 को, 120 को। तो मैं ऐड करूंगा तो 320 मेरे पास आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट इन हाउ मैनी वेज कैन ही फेल। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है कि कितने वे से वो फेल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है। अब उनमें से अगर वो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाएगा तो वो फेल काउंट होगा। तो इसमें टोटल अब आपके पास कितने वेज बन सकते हैं? 5 में से वो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी, 4 में भी, 5 में भी। अब 5C1, 5C2, 5C3 मैंने आपको बताया हुआ, इन तमाम को सॉल्व करें, ऐड करेंगे तो 31 आंसर आएगा। क्योंकि ये केसेस बन रहे हैं, जब भी मैंने आपको कहा था और का वर्ड है या केसेस बने तो आप लोगों ने एडिशन करनी होती है, क्योंकि अब वो कैसे फेल हो सकता है? पांचों पास करेगा तो पास होगा, पांचों में से एक में भी फेल हो गया तो फेल कंसीडर होगा। पांचों में से वो एक सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में, तो 5C1। इसी तरह 5C2 5 में से 2 में भी फेल हो सकता है, पहले 2 में हो, तीसरे चौथे में हो, पहले 5वें में हो। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 5C2 से निकलेगा। 5 में से वो 3 सब्जेक्ट्स में भी फेल हो सकता है, उसके कितने वेज बनेंगे? 5C3, फिर 5C4, फिर 5C5। तो तमाम को ऐड करेंगे तो टोटल 31 आपके उसके पास वेज बन सकते हैं कि वो भी फेल हो सकता है। तो यूँ डियर स्टूडेंट अल्फा इज द राइट आंसर। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत ब्रीफ करके और टू द पॉइंट क्वेश्चन करवाऊँ ताकि आपका टाइम सेव और ये यूनिक चीज़ होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे वो कहता है कि एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स हैं, एरिया गिवन है, तो आप लोगों ने उसका एंगल निकालना है। तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। डियर स्टूडेंट्स हाफ ए की जगह फर्स्ट साइड, बी की जगह सेकंड साइड और एरिया की जगह एरिया लिखेंगे और इसके साथ आप कैलकुलेशंस करेंगे। ये 122 से डिवाइड करेंगे 60, 30 से डिवाइड होगा तो 1/2। साइन थीटा किस एंगल में 1/2 होता है? दैट इज 30 डिग्री। तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी नस्ट में आया हुआ है, ये ओरिजिनल अथेंटिक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। ये बड़ी रिसर्च करके हमने क्वेश्चन जो हैं इनको फाइंड आउट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा एफर्ट के साथ आपको करवाए जाते हैं। ऐसे नहीं होता क्वेश्चन उठा के तो कह देना ये पास्ट पेपर्स के हैं, ये ओरिजिनल पास्ट पेपर के क्वेश्चन है। नंबर ऑफ टर्म्स इन दी एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें जब भी आप लोगों के पास इस तरह से क्वेश्चन हो x + a की पावर n + x - a की पावर n और n आपके पास इवन हो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला है n/2 + 1। डियर स्टूडेंट्स यहाँ से अब आप देख सकते हैं n हमारे पास 10 है तो 10/2 + 1 करेंगे तो 6 आएगा। तो यूँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म 6 हैं। जब भी इस तरह 2 एडिशन हो रही हो टर्म से आप नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो ये तरीकाकार होता है, दोनों के ऊपर सेम नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी तो आप लोगों ने इस तरह से निकाल लेना है। अब डियर स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस है जो कि मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई आप लोगों के फ़ायदे के लिए। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ देखें कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा नस्ट यूनिवर्सिटी में 800+ स्टूडेंट्स अपनी डिज़ायर फील्ड में गए और ये वो बच्चे हैं जिनका हम रिकॉर्ड रख पाए हैं। इसके अलावा इतने बच्चे थे ज़्यादा जिनका भी हम रिकॉर्ड नहीं रख पाए। फर्स्ट मेरिट पोजीशन पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आई थी, ये हमारे बैच का स्टूडेंट था। इसी तरह और बच्चों की बहुत मेरिट पोजीशंस आई थी, मैं कुछ आपको बताता हूँ, जैसे 12 थी, 15 थी, 27 थी, 31 थी, 24 थी। तो डियर स्टूडेंट जो रिजल्ट होते हैं वो बता रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट NET 1 में हर साल हमारे पास एजाज़ रहता है कि हमारे बच्चे टॉप कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है? NET 1 से पहले हम सिलेबस कंप्लीट करते हैं, हमारी डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, हमारी रिवीजन हो रही होती हैं, टेस्ट सेशन हो रहे होते हैं। याद रखें नस्ट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको डेली बेसिस पे क्लासेस लेने की, वीक में एक आधा दिन अगर आप लोग क्लासेस लेके समझ रहे हैं कि आप लोग NET 1 के अंदर पोजीशन ले लेंगे तो आप लोगों ने अपने आप को धोखे में रखा हुआ है। इसी तरह प्री मेडिकल बैकग्राउंड से ये स्टूडेंट्स था, इसके 169 मार्क्स आउट ऑफ 200। अब प्री मेडिकल वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है कि प्री मेडिकल में भी बच्चे टॉप कर सकते हैं। ये हमारा NET 1 का NET 3 का टॉपर था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था। NET 1 में 50+ बच्चे हमारे जो हैं वो 150+ में जा रहे थे। डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग भी चाहते हैं नस्ट का टॉपर बनना चाहते हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारे प्रीमियम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 दिन पहले हमारे बैच स्टार्ट हुए, इसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इसके अंदर मैथ इंक्लूडेड
इंक्लूडेड होगा, इसके अंदर फिजिक्स इंक्लूडेड होगा, इंग्लिश इंक्लूडेड होगा, डिज़ाइन एप्टीट्यूड की क्लासेस हो रही होती हैं, रेलेवेंट प्रिपरेशन हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बैच है, इसको ज़रूर ज्वाइन करें। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को पहले चैप्टर समझाए जाते हैं, फिर उसकी वर्कशीट चैप्टर वाइज मिलती है, फिर टेस्ट मिलता है, उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक मिलती है और रेलेवेंट टू नस्ट मिलती है। यही वजह है डियर स्टूडेंट कि बहुत ज़्यादा कंटेंट हमारा लोग कॉपी कर रहे होते हैं, बच्चे बता रहे होते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होता है। आप लोग इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।